नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की 6 सबमरीन के बारे में। सरकार ने अब ऑफिशियली क्लियरेंस दे दिया है कि जर्मन कंपनी टीकेएमएस के साथ 6 P-75I डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने के लिए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन स्टार्ट किए जा सकते हैं। यह प्रोजेक्ट इंडियन नेवी के लिए 70,000 करोड़ का होगा, जो कि अब तक का सबसे बड़े नेवल एक्विजिशन डील्स में से एक है। इससे पहले इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 43,000 करोड़ था, लेकिन डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटीज, इन्फ्लेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट की वजह से कॉस्ट बढ़कर 70,000 करोड़ तक पहुंच गया है। P-75I, जिसे प्रोजेक्ट 75 इंडिया भी कहा जाता है, एक एडवांस सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम है। इसके तहत जर्मनी की टीकेएमएस अपना एक्सपर्टीज और एआईपी टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करेगी, जिससे सबमरीन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडर वाटर इंड्योरेंस मिलेगा। नॉर्मली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को कुछ दिनों के बाद सरफेस पर आना पड़ता है या फिर स्नॉर्कल सिस्टम से एयर लेना पड़ता है, लेकिन एआईपी सिस्टम के होने से ये सबमरीन लगातार 2 से 3 हफ्ते तक बिना सरफेस किए अंडर वाटर रह सकती है। ये कैपेबिलिटी इंडियन नेवी के लिए एक गेम चेंजर होगी, क्योंकि अंडर सी वॉरफेयर में स्टेल्थ और इंड्योरेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। इस प्रोजेक्ट का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडिजिनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंडर टीकेएमएस और मुंबई की एमडीएल के बीच पार्टनरशिप होगी। जर्मनी डिजाइन और एआईपी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और सबमरीन का कंस्ट्रक्शन इंडिया में होगा। ये एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत का डिफेंस वर्जन है, जहाँ एक तरफ इंडियन नेवी की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और दूसरी तरफ डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी को एक नया लेवल मिलेगा। एमडीएल को ऑलरेडी स्कॉर्पियन सबमरीन बनाने का एक्सपीरियंस है और अब टीकेएमएस के साथ मिलकर और एडवांस सिस्टम इंटीग्रेट करने का मौका मिलेगा। टाइमलाइन के हिसाब से यह प्रोजेक्ट एक लंबी जर्नी होगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद पहला सबमरीन बिल्ड होने में कम से कम 6 से 7 साल लगेंगे। मतलब अगर 2026 में डील फाइनलाइज हो जाती है तो इंडियन नेवी को पहला सबमरीन 2032 से 33 के आसपास मिलेगा। उसके बाद हर साल एक सबमरीन डिलीवर होगी, जब तक पूरी 6 सबमरीन कंप्लीट ना हो जाए। ये टाइमलाइन लंबा जरूर है, लेकिन सबमरीन जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए नॉर्मल है, क्योंकि इसमें डिजाइन से लेकर इंटीग्रेशन और सी ट्रायल्स में काफी टाइम लगता है। अब सवाल ये उठता है कि इंडियन नेवी के लिए ये सबमरीन इतना जरूरी क्यों है? तो इसका जवाब सिंपल है। इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट काफी पुराना हो रहा है। हमारे पास अभी 6 कन्वेंशनल सबमरीन है, जिनमें से ज्यादातर 30 से 35 साल पुराने प्लेटफॉर्म है। दूसरी तरफ चाइना लगातार अपना अंडर वाटर फ्लीट एक्सपेंड कर रहा है और पाकिस्तान भी चाइनीज जुआन क्लास सबमरीन इंपोर्ट कर रहा है। ऐसे में इंडियन ओशन में डोमिनेंस बनाए रखने के लिए इंडिया को अपनी सबमरीन स्ट्रेंथ को मॉडर्नाइज करना ही होगा। न्यूक्लियर सबमरीन के अपने एडवांटेज है, लेकिन उनका बिल्ड और डिप्लॉयमेंट साइकिल काफी लंबा है। इसलिए P-75I जैसे कन्वेंशनल लेकिन एडवांस सबमरीन इंडियन नेवी के लिए ब्रिजिंग कैपेबिलिटी का काम करेगा। एआईपी के अलावा इन सबमरीन में एडवांस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, मॉडर्न सोनार सूट, हैवी वेट टॉर्पीडोज और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इंटीग्रेशन की भी पॉसिबिलिटीज है। मतलब ये सबमरीन सिर्फ अंडर वाटर पेट्रोल या डिफेंसिव मिशन के लिए नहीं, बल्कि स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए भी तैयार की जा रही है। ये डायरेक्टली इंडिया के डिटरेंस पोस्चर को इनहेंस करेगा, जिससे दुश्मनों पर एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक प्रेशर बना रहेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस डील से एमडीएल की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन कैपेसिटी काफी एक्सपेंड होगी। जब टीकेएमएस अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा तो इंडियन इंजीनियर्स और टेक्नीशियन को भी एडवांस सबमरीन बिल्डिंग का एक्सपोजर मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडिया फ्यूचर में खुद अपने डिजाइन के बेसिस पर सबमरीन डेवलप कर पाएगा, जैसे अब हम फाइटर जेट में तेजस और टेडबीएफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में P-75 के पैरेलल में एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसका टाइमलाइन 2036 से 37 के आसपास माना जा रहा है। मतलब एक तरफ इंडिया को शॉर्ट टू मीडियम टर्म्स में डीजल इलेक्ट्रिक एआईपी सबमरीन मिलेगा और लॉन्ग टर्म में एसएसएन मिलेगा। दोनों मिलकर एक बैलेंस और फॉर्मिडेबल अंडर वाटर फ्लीट तैयार करेगा। आज की डेट में P-75I को लेकर जो क्लियरेंस मिला है वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। अब फॉर्मली नेगोशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और फिर एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक डिफेंस एक्विजिशन नहीं, बल्कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी और आत्मनिर्भर भारत जर्नी का एक कॉर्नर स्टोन बनने वाला है। अगर सब कुछ स्मूथली चलता है तो 2030 के मिड तक इंडियन नेवी के पास एक नया जनरेशन ऑफ स्टील्थी लॉन्ग इंड्योरेंस सबमरीन होगा, जो इंडिया को इंडियन ओशियन में और भी स्ट्रॉन्ग और सिक्योर बनाएगा। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।